वेदिका पाठ 23। ये कौन है? लावण्या हैरानी से अपने सामने खड़ी लड़की को देख कर कहती, जिसकी खूबसूरती से वो खुद भी भौचक्की रह गई थी। वेदु? लावण्या का सवाल सुनकर अद्विक अपने धड़कते दिल के साथ सामने खड़ी वेदिका को देख कर कहता है, तो लावण्या हैरान हो जाती है। आज पहली बार था जब वेदिका को देखकर अद्विक बहुत अलग महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ भी उसके बस में नहीं है। उसका दिल, उसकी आंखें, सब कुछ मानो वेदिका ने आते ही अपने बस में कर ली हो। वो अपनी नजरें वेदिका पर से हटा ही नहीं पा रहा था। हमेशा झल्ली सी दिखने वाली, बिखरे हुए बाल और जीन्स शर्ट पहने रहने वाली उसकी वेदु आज सही मायने में एक लड़की लग रही थी, जिसे देखकर उसका दिल किसी बेलगाम घोड़े की तरह बस तेजी से दौड़े जा रहा था। सांसें तो मानो जैसे रुक सी गई हों, ना ली जा रही थी और ना ही छोड़ी जा रही थी। आलम ये था कि लावण्या कब से अद्विक को बुला रही थी, मगर अद्विक को तो कोई होश ही नहीं था। वो तो बस दुनिया जहां से बेखबर होकर एकटक अपनी वेदु को देखे जा रहा था। वहीं सबकी नजरें खुद पर गड़ी देखकर वेदिका आसपास अपनी किसी दोस्त को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजरें मीरा पर जाती है। इतने दिनों बाद अपनी दोस्त मीरा को देखकर वेदिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो भागते हुए उसके पास जाने लगती है, तभी उसका पैर साड़ी पर फंसता है। वो संभल नहीं पाती और गिरने लगती है। मगर इससे पहले कि वेदिका गिरती, दो हाथ वेदिका को उसकी कमर से थामकर गिरने से बचा लेते हैं। खुद को सुरक्षित महसूस कर वेदिका जब अपना सर उठाकर देखती है तो अद्विक का हैंडसम चेहरा उसकी आंखों के सामने था। तू ठीक है? अद्विक संभाल कर वेदिका को ठीक से खड़ा करता है और उसके बालों को जो उसके चेहरे पर आ रहे थे अपनी उंगलियों से सवार कर उसके कान के पीछे कर देता है। अद्विक की छुअन महसूस करते ही वेदिका सिहर जाती है और खुद को संभालते हुए अद्विक से दूर होकर कहती है, मैं ठीक हूँ, वो मीरा से मिलकर आती हूँ। कहकर वेदिका जल्दी से अद्विक से दूर होकर मीरा के पास चली जाती है। मीरा को देखकर वेदिका खुश होकर उसे देखती है और उसके गले लग जाती है। वहीं मीरा भी वेदिका को गले लगा लेती है। अद्विक! लावण्या अद्विक के पास आकर उसे हिलाते हुए कहती, जो मुस्कुराते हुए वेदिका को मीरा के गले लगे हुए देख रहा था। हाँ लावण्या, क्या हुआ? अद्विक लावण्या को देखकर पूछता है, तो लावण्या गुस्से से मुंह फुलाकर कहती है, कुछ नहीं। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तू आ जाएगी। वेदिका मीरा को देखकर कहती है, ऐसे कैसे नहीं आती? आज तेरा स्पेशल दिन है और मैंने पहले ही कहा था कि तेरे हर फैसले में मैं तेरे साथ रहूंगी। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है तो वेदिका भी मुस्कुरा देती है। वैसे आज तो तू पहचान में ही नहीं आ रही है, एकदम अलग लग रही है और बहुत खूबसूरत भी। देख, अद्विक तो तुझ पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा। मीरा अद्विक की तरफ इशारा करके कहती है, तो वेदिका पलटकर अद्विक को देखती, जो अभी भी बस एकटक उसे ही देख रहा था। इससे पहले कि अद्विक और वेदिका एक दूसरे की आंखों में खोते, पीछे से विवान आकर दोनों को इंटरप्ट करता है। वेदिका, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगर मैंने अपना दिल किसी और को ना दिया होता तो आज तो पक्का तुम्हें अपना दिल दे बैठता। विवान मीरा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो वेदिका मुस्कुरा देती है। वेदिका, तुम्हारी परफॉर्मेंस कब है? मीरा विवान को इग्नोर करके वेदिका को देखकर पूछती है, तो वो मुस्कुराते हुए कहती है, पता नहीं, पर आशीष थोड़ी देर पहले फोन कर देगा। ग्रेट, तो चलो चलकर कहीं बैठते हैं। मीरा कहती है तो वेदिका हाँ में सिर हिला देती है।
सब अपनी अपनी जगह पर बैठकर पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। एक के बाद एक कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस हो ही रही थी। सब एंजॉय कर रहे थे। जहां वेदिका मीरा से बातों में लगी थी, वहीं विवान और लावण्या के बीच में बैठा अद्विक बस खोए हुए वेदिका को ही देख रहा था। अद्विक, ये लो जूस, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं। लावण्या अद्विक की तरफ ग्लास बढ़ाते हुए कहती है, तो अद्विक उस पर ध्यान दिए बिना कहता है, मुझे नहीं पीना लावण्या, तुम पी लो। अद्विक की बात सुनकर लावण्या चिढ़कर उसकी तरफ देखती है, तो अद्विक अभी भी वेदिका की तरफ ही देख रहा था। खुद को इग्नोर होता देखकर लावण्या गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और अपने हाथ में पकड़े जूस के गिलास को फ्लोर पर फेंक देती है। लावण्या की इस हरकत से अद्विक का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो हैरानी से उसे देखता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, लावण्या गुस्से से बाहर चली जाती है। लावण्या को जाता देखकर अद्विक हैरान हो जाता है और उसके पीछे भागता है। वहीं मीरा और वेदिका अपनी बातों में लगी थी। तभी वेदिका का फोन बजता है। वो देखती है आशीष का कॉल है। वो जल्दी से कॉल पिक करती है, तो दूसरी तरफ से आशीष उसे बैक स्टेज आने के लिए कहता है, क्योंकि नेक्स्ट परफॉर्मेंस उन्हीं की होने वाली थी। आशीष की बात सुनकर वेदिका जल्दी आने का बोलकर फोन काट देती और मीरा को देखकर कहती है, मीरा, नेक्स्ट मेरी परफॉर्मेंस है, तो खड़ी क्या है, जाना, ऑल द बेस्ट। मीरा खुश होकर कहती है, तो वेदिका मुस्कुराते हुए अद्विक को देखने के लिए पीछे पलटती है, मगर ये क्या, विवान तो अकेला बैठा हुआ था। अद्विक और लावण्या दोनों अपनी जगह से गायब थे। विव, अद्विक कहाँ है? अद्विक को अपनी जगह पर ना देखकर वेदिका परेशान होते हुए विवान से पूछती है। पता नहीं वेदिका, मैंने ध्यान नहीं दिया, विवान कहता है। ये क्या बात हुई विव, तू उनके बाजू में ही तो बैठा था, तुझे कैसे नहीं पता? विवान की बात सुनकर वेदिका परेशान होते हुए कहती है, आखिर वो ये सब अद्विक के लिए ही तो कर रही थी, और अगर अद्विक ही उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखता तो वो कैसे समझता कि वेदिका आखिर उससे क्या कहना चाहती है? वेदिका, परेशान मत हो, तू एक काम कर, तू बैक स्टेज जा, मैं अद्विक को ढूंढती हूँ। मीरा कहती है, तो वेदिका मना करते हुए कहती है, नहीं, रहने दे, मैं खुद उसे लेकर आती हूँ। कहकर वेदिका बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है। वेदिका ऑडिटोरियम से बाहर आकर इधर उधर अद्विक को ढूंढने लगती है। वो उसे फोन भी लगा रही थी, मगर अद्विक कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वो अभी उसे ढूंढ ही रही थी कि तभी उसके कानों में अद्विक की आवाज पड़ती है। वेदिका अद्विक की आवाज सुनकर उस दिशा में अपने कदम बढ़ा देती है, मगर जब वो अपने सामने का नजारा देखती है तो हैरान हो जाती है। क्या होगा आगे? क्या वेदिका अपने दिल की बात अद्विक से कह पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।